तो आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। सो यहाँ पर टू न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन कब हम बोलेंगे, जब आपको एक वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो और उस इंफॉर्मेशन से आप दूसरे न्यूमेरिकल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। इसी को आप बोलते हो एसोसिएशन, है ना। इसको और अच्छे से हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको एसोसिएशन में कोई भी डाउट है तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको एसोसिएशन के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन पढ़ने से पहले हमें स्कैटर प्लॉट के बारे में जानना है। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है? ये एक तरह का ग्राफ होता है और ये ग्राफ जो होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन में होता है। टू डायमेंशनल प्लेन का मतलब है एक्स और वाई। अब यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल प्लेन हो गया। अब यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स जो होंगे वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होंगे। तो जब आप अपने वेरिएबल्स को, यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को टू डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हो इन पेयर वैल्यूज को, तो उसको आप बोल रहे होते हो स्कैटर प्लॉट। ठीक है। अब जैसे कि, और इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर x वाला जो होता है, x वेरिएबल, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है कि x किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। पर y क्या होगा आपका? डिपेंडेंट। y होगा आपका डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो ये x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो x की वैल्यू पर डिपेंड करने से मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जब आपकी जो x की वैल्यूज होगी उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू आपको इस ग्राफ में पुट करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर एज है चिल्ड्रंस की और यहाँ पर हाइट्स है गिवन उनकी, इन 5 बच्चों की। तो अगर आप x और y एक्सिस पर इस वाले कॉलम को x एक्सिस पर लिखें और इस वाले कॉलम को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, तो आपको x, y का कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट है 1,75, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,85, सो 2,85 आपका आएगा यहाँ पर, 2,85। नेक्स्ट इज 3,94, तो ये 94 के पास आया है। और फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट इज अराउंड 101 एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेट इज 5,108। तो आपने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर x एक्सिस पर एज लिया है और y एक्सिस पर हाइट्स ली है और उन पेयर वैल्यूज को x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है। वेरी इजी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कोई एसोसिएशन देख पा रहे हो एज और हाइट के बीच में? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न देख रहे हैं। तो अगर मैं बाद में 6 पॉइंट लिखूंगी, 6 लिखूं कि जो बच्चा 6 साल का है उसकी हाइट क्या होगी, तो उसकी हाइट भी यहाँ पर इन सभी हाइट से ज्यादा होगी। तो आप अपने एक्स वेरिएबल्स की नॉलेज पर, आप अपने एक्स वेरिएबल की इंफॉर्मेशन पर अपने दूसरे वेरिएबल जो कि y है उसकी भी इंफॉर्मेशन को पता कर पा रहे हो। तो आप बोलोगे कि एज और हाइट इज एसोसिएटेड वेरिएबल। तो आप जब न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने दोनों न्यूमेरिकल वेरिएबल को इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पर टू डायमेंशनल प्लेन xy प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं और पैटर्न देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या हमारा जो वेरिएबल है, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। और अगर आपको कोई पैटर्न मिल जाता है तो आप बोल रहे होते हो कि दीज न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। ओके। नेक्स्ट देयर इज एन अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एक डेटा है रियल एस्टेट का डेटा है जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर कोई घर है, उनके स्क्वायर फीट की वैल्यू है और इन स्क्वायर फीट के करस्पॉन्डिंग आपको प्राइसेस गिवन है। तो जिस घर का स्क्वायर फीट 1 है तो 1 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट, क्योंकि यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट में साइज आपको गिवन है,
तो यहाँ पर इसका प्राइस क्या आ रहा है 81 लाख रुपीस। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आपके साइज है और वाई एक्सिस पर प्राइस है। जब आप इसको 0.8, 68, 1, 81, 1.1, 72 इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिल रहा होगा। और इस ग्राफ से आपको सीधे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका डेटा है वो क्या है, आइदर इंक्रीजिंग, स्लाइट इंक्रीजिंग बोल सकते हो या फिर इंक्रीजिंग बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो करने को मिल रहा है, राइट, सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड इज देयर, राइट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम, इधर साइज है और वाई एक्सिस पर प्राइस है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करो एक्स और वाई एक्सिस पर, तो आपको देखने मिलेगा कि आपका यहाँ पे जो 0.5,201 है तो वो यहाँ पर आ रहा है 0.5,201, सॉरी हियर इट इज 0.5, आपका फर्स्ट वाला जो लाइन है वो 0.5 का है। तो 0.5,201 आपका ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद 0.6,69 है, फिर 0.9,122 है, ठीक है, फिर 122 है, फिर उसके बाद क्या है 0.9,122, तो वो यहाँ पर है। फिर इस तरह से आपकी दूसरा पॉइंट है 1.1,133। तो इस तरह से आपको देखो यहाँ पर एक अजीब सा पैटर्न ही मिल रहा है इस तरह से जिगजैग मोशन में। अब यहाँ पर आप क्या ही बताओगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे आपको स्कैटर प्लॉट में आपका पैटर्न नहीं दिख रहा है किसी भी तरह का कि पॉइंट्स आर नॉट अलाइंड और जो पॉइंट्स है वो कोई भी पैटर्न नहीं शो कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिंपली बोलोगे नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन। जहां पर पैटर्न है वहां पर एसोसिएशन है, जहां पे पैटर्न नहीं है वहां पे एसोसिएशन नहीं है। अभी स्कैटर प्लॉट में किस तरह से हम एसोसिएशन डिस्क्राइब करते हैं, कुछ पॉइंट्स है, इनको लर्न नहीं, दिमाग में रखना है, उसी बेसिस पे करेंगे। एक है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन पैटर्न क्या है। अभी जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था अप ट्रेंड था तो इंक्रीज कर रहा था, तो अप है कि डाउन है, किसी तरह का ट्रेंड है या नहीं, तो ये देखना है। फिर कर्वेचर, नीड्स टू चेक वेदर द पैटर्न अपीयर्स टू बी लीनियर और एनी कर्व। अब जैसे कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में हमने लीनियर तो बताया था, ये वाले में नहीं था, इसमें मैंने लीनियर बताया था, बट अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो यहाँ पे ऐसे कर्वी टाइप भी आ जाएगा, या फिर आपका डेटा जो है इस तरह से भी जा सकता है ऐसे, तो ये पैटर्न भी हो सकता है, तो इसको आप कर्वेचर बोल रहे होगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरिएशंस आपको चेक करना है, नीड टू चेक वेदर द पॉइंट्स आर टाइटली क्लस्टर्ड अलोंग द पैटर्न, कि आप जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो उसी पॉइंट्स के ऊपर ही आपके, मतलब इसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो क्लस्टर्ड मतलब पॉइंट्स जो भी हैं वो आसपास, एकदम पास क्लोज होने चाहिए आपकी जो पैटर्न ट्रेंडिंग लाइन है उसके। फिर आउटलायर्स क्या होते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई अपनी, कि हमारा ये लाइन बन रहा है इंक्रीज करता हुआ, तो इसमें आउटलायर्स, ये पॉइंट आउटलायर हो जाएगा, ये पॉइंट आउटलायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स है। एक्सपेक्टेड क्या था कि इस लाइन पर ये पॉइंट्स हो, बट अनएक्सपेक्टेड है, इस लाइन पर नहीं है, कहीं और है, तो ऐसे पॉइंट्स को आप आउटलायर्स बोलते हो। देन डायरेक्शन, ठीक है, ये तो सेम ही पॉइंट्स हो गए, ये 4 है, मैंने इसको बार बार लिख दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स है, डायरेक्शन, कर्वेचर, वेरिएशन एंड आउटलायर्स। दीज 4 आर देयर। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको अपना स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद में और एसोसिएशन डिफाइन करते हुए। देन हियर एंड अनदर एग्जाम्पल फॉर सीइंग एसोसिएशन बिटवीन 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या है, एज ऑफ कार एंड प्राइस। तो अब इसको हम लोग जब एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से आ रहा है ये पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको कैसा पैटर्न मिल रहा है,
डिक्रीजिंग पैटर्न मिल रहा है, बट पैटर्न मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे कार की एज बढ़ती जाएगी इसका प्राइस घटता जाएगा। तो अगर आपको एज पता है तो आप प्राइस भी पता कर सकते हो। तो 16 ईयर्स की जो एज होगी उसका जो प्राइस होगा वो इस 5, अगर यहाँ पे 5 पे है ये पॉइंट, तो ये 5 लाख से कम होगा, 5 लाख से कम होगा। तो आप क्या कर रहे हो, एज के बेसिस पर प्राइस को डिटर्मिन कर पा रहे हो, प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहे हो। तो आप बोल रहे होगे कि एज ऑफ कार्स एंड प्राइस ऑफ कार इज एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने पढ़ा एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सो थैंक यू सो मच।